जगदीप, आप 3 तारीख को रशिया गए थे, तो रशिया पहुँचकर क्या आपको जानकारी मिल पाई अपने भाई के बारे में और क्या हालात है वहाँ पे? 3 अप्रैल को हम रशिया गए थे 2025 में, इसी महीने। तो वहाँ जब पहुँचे हैं, मुझे लग रहा था कि भारतीय गवर्नमेंट को हम बता के गए थे, विदेश मंत्रालय को, कि हम वहाँ जा रहे हैं, जितनी हमारी हेल्प हो सके वो अपनी मॉस्को जो इंडिया एम्बेसी है वो हमारी हेल्प करे। उनकी जो हेल्प करने का तरीका वो इतना घटिया है वहाँ पे। वो आए क्या है कि पहले तो पूछते नहीं है हमारी, उन्होंने सिर्फ इतनी हेल्प की है, जब हम मॉस्को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के करवा रहे थे, उन्होंने रोक लिया था हमें 3-4 घंटे के लिए। तो बस उन्होंने इतनी हेल्प की है कि हम हमको एयरपोर्ट से बाहर करवाया, और उनके जो उनके पास जानकारी है, उनके पास भी इतनी जानकारी है कि रशिया में जितने भी आर्मी में बच्चे फँसे हुए हैं, उनमें मेरा भाई भी है, मनदीप कुमार, वो सिर्फ मिसिंग है। उनके पास और कोई जानकारी नहीं है। हमने जब पूछा उनके बारे में जाके वहाँ पे भी, आपके पास कोई भी जानकारी ऐसी हो या गाइडेंस हो, या हमें यहाँ पे किस ऑफिस में जाना चाहिए, आप हमको गाइडेंस दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए कि हम आपकी इतनी हेल्प कर सकते थे कि आपको बाहर निकलवा सकते हैं। हालाँकि एम्बेसी वाले मेरे को बोलते तो रहे हैं कि आपकी हेल्प जितनी हो सकेगी हम करेंगे, या किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करवाने में करेंगे। तो उन्होंने ख़ास मेरी कोई वहाँ हेल्प की नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रहना, खाना, लैंग्वेज इतना डिफ़िकल्ट है वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता कि हम वहाँ पे कैसे 1 महीना सर्वाइव करके आए हैं। अभी चलो, मैं आते वक़्त थोड़ा-सा अपना जुगाड़ लगा के वहाँ पे कुछ बंदे इंडियन ढूँढे हैं, जिन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प की है। उनमें से एक बंदा है, जम्मू-कश्मीर के हैं, वो खान भाई हैं, उन्होंने हमारी क्या काफ़ी हेल्प की है। उनकी वाइफ़ जो रशियन है, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की है, क्योंकि ट्रांसलेटर नहीं था हमारा। तो पहले परमिंदर जी गए हुए थे, जो अमृतसर से हैं, तेजपाल उनके पति हैं, वो भी उन्हीं 14 बंदों में मिसिंग है अभी वो भी। तो उन्होंने कॉन्टैक्ट दिया था खान भाई का, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने जो काम हमारी इंडियन एम्बेसी को वहाँ पे करना चाहिए था, जो हेल्प उनको करनी चाहिए थी, वो उस बंदे ने और उसकी बीबी उसकी वाइफ़ ने करवाई है हमारी। तो इस दौरान आपके भाई के बारे में कुछ पता चल पाया? कोई वहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल पाए या पता चला है कि कब उसे कितने ग्रुप में भेजा गया, कितने लोग थे? पहले हफ्ते में तो हमको पता ही नहीं चला कि किस ऑफ़िस में जाना है, किस में नहीं। मैंने जैसे आपको बताया कि कॉन्टैक्ट मिला, उसके ज़रिए हम फिर ऑफ़िस टू ऑफ़िस घूमने लगे मॉस्को, मिलिट्री हेडक्वार्टरों में जो रशिया के हैं। हुँ। तो उन्होंने हमको 2-3 लेटर दिए हैं। तो उन्होंने बोला था कि जहाँ इन बंदों की जॉइनिंग हुई है, आप वहाँ जाके इनके बारे में पता कीजिए। हम इनको इतना ही बता सकते हैं कि हाँ, ये बंदे यहाँ पे आए थे और हुँ, इनकी यहाँ जॉइनिंग हुई है, और हुँ। ये इस 21/3/24 को मिसिंग हुए हैं, और अलग-अलग डेटों के जो बाकी मिसिंग है, मेरा भाई 21/3/24 में मिसिंग हुआ और भी पिछले कई साल। सिटी में जाना पड़ा आपको पता करने? हाँ, उसके बाद जो उन्होंने हमको लेटर दिया था, जिसमें मेंशन था कि वो इस यूनिट से है, वो जो यूनिट थी वो सेंट पीटर्सबर्ग से थी। तो हम पीटर में गए थे, वहाँ से तकरीबन 700-800 किलोमीटर है। तो हम वहाँ पे गए थे, वहाँ ऑफ़िस, हम 3 ऑफ़िस 4 ऑफ़िस में गए थे, वहाँ हेडक्वार्टर है इनके मेन कुछ। तो वहाँ जाके हम जब जानकारी मिली, पहले दिन तो उन्होंने मना कर दिया कि आप अगले दिन आइए, आप जितनी भी जानकारी चाहिए हम आपको प्रोवाइड करवाएँगे। तो मैंने एक लिस्ट 2 बना रखी, जिनमें 14 बंदों में मेरा भाई भी था, तो मैंने सारी लिस्ट उनको ट्रांसलेट करके रशिया रशिया में उनको दी है। तो अगले दिन उन्होंने थोड़ी-सी हमको जानकारी दी कि ये बंदे जो हैं यहाँ पे जॉइनिंग नहीं हुए। तो मैंने जुगाड़ लगा के अपने भाई का जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उसी ऑफ़िस का, तो मैंने वो निकलवाया। तो उसके ज़रिए हमने फिर दोबारा उनसे पूछा कि ये तो बंदे आप ही के एड्रेस का ऑफ़िस है, आप मना कर रहे हो। अ, आप कुल मिला के ये बोल सकते हो कि अभी रशिया गवर्नमेंट गौर नहीं कर रही, जो वहाँ पे भारतीय फँसे हुए हैं, ना ही इंडियन गवर्नमेंट हुँ। अपनी जो है इसमें इस मामलों में गौर कर रही है। इसीलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये बंदे आए नहीं थे। अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही ना, तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि बंदों का प्रूफ करना ही मुश्किल हो जाता कि वो वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे उनकी जॉइनिंग हुई है। हुँ। तो कुल मिला के इसमें इंडिया गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना भी फिर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके भाई को कौन से बॉर्डर पे भेजा गया था लड़ने और क्या बनाकर भेजा? रशिया में 2-3 उन्होंने नाम बताए थे, अभी मेरे को क्लियर याद नहीं है। लोहांस, एक डोनान्स यहाँ बोलते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग हुई है डोहान्स में, तो वहाँ से निकल के जो आगे गए हैं, वहाँ 2-3 उन्होंने लोकेशनें बता रखी हैं, मेरे को नाम नहीं याद है, मैं आपको दे दूँगा। तो वहाँ पे जो उनका कमांडर है, वो उनको बुलाया गया है पीछे, अभी देखते हैं क्या आगे होता है। अभी उन्होंने 20 दिन बोला था हमको, क्योंकि हमारा वीज़ा मतलब कम फ़ोन पे था। जानकारी थी स्नाइपर आपके भाई को बना के भेजा, आपका भाई तो हैंडीकैप था। बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने हमको भी कॉन्ट्रैक्ट जब पता चला, जब कॉन्ट्रैक्ट निकलवाया तभी पता चला कि उसको जो
उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग थी 3 साल की एक ट्रेनिंग थी, 2 साल की एक ट्रेनिंग, टोटल 5 साल की ट्रेनिंग थी। तो इसमें कुछ ठग एजेंट है वहाँ के जो रशिया में है, रेज़िडेंट है वहाँ के। तो एक सुमित है, एक जो हमारे राजस्थान का है, एक दुष्यंत है, उसका होटल भी है वहाँ पे, ओ इंडिया करके। एक सुल्तान है, वो भी कोलकाता का है। ये दुशांत और सुल्तान कोलकाता के। इन मेन बंदों ने 3 बंदों ने रल के मिलके जितने भी भारतीय उसमें भर्ती किए गए हैं, इन सभी के ही कॉन्ट्रैक्ट करवाए गए हैं। इन्हीं के ज़रिए हुआ है सब शिकायत कुछ। दर्ज करवाई आपने वहाँ हाँ पे? जी, हाँ जी, हम एप्लीकेशन दे के आए हैं, एम्बेसी में भी दे के आए हैं, प्लस हम वहाँ पे भी दे के आए हैं रशिया पुलिस स्टेशन में। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इन पे कार्रवाई की जाएगी। आप इतने दिन लगा कर आए हो, फिलहाल जितनी जानकारी आपने कहा कि जुट पाई है, वो भी कम ही लग रही है। मैं तो मगर मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ ना, मैं जो पिछले 1 साल से या पिछले 1 साल 2 महीने में से जो जहाँ पे करके जहाँ अपनी इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के मेरे को वो नहीं करना चाहिए था। मेरे को पहले ही रशिया चला जाना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इसमें या इंडियन एम्बेसी इतना नालायक काम किया हुआ है वहाँ पे। पहले तो वो किसी की बात ही नहीं सुनते, उनके बोलने का ढंग ही इतना गंदा है। या दूसरा है, बोल सकते हैं कि वो मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। दूसरी बात कि मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि इंडिया जो विदेश अपना डिफेंस मिनिस्टर हैं अपने जयशंकर जी, मैं उनको फिर से अपील करना चाहूँगा कि इन मुद्दों को, और जो 14 बंदे अभी भी मिसिंग है वहाँ पे, उनके लिए वो आगे आए और जो अपनी क्या नाम है वहाँ पे डिफेंस, उनके जो रशिया के मिनिस्टर हैं उनसे बात करें या उनके डिफेंस सिस्टम से बात करके या कोशिश करके उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकलवाने आप की। फिर दोबारा रशिया जाओगे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अभी फिर से उन्होंने मेरे को 1 महीने का टाइम दिया है, हुँ। तो मैं फिर से, मेरे पास वीज़ा कम था वैसे ही, मैं वरना 3 महीने का वीज़ा अप्लाई किया था मैंने, मेरे को महीने का ही मिला था। अभी मैं फिर से महीना, डेढ़ महीने में बैंक वापस। अकाउंट भी आपका वहाँ ओपन हुआ है? हाँ, मेरी मदर का हुआ है, वो मिलिट्री ने जो दिया है कि जो उसके फंड्स वगैरह हैं हाँ। छोटे भाई के, वो इन्हीं के अकाउंट में आएँगे, वो मुझे नहीं मिलेंगे। डीएनए टेस्ट करा के रिपोर्टें भेजी गई थी। मैम जगदीप अभी रशिया जाके आए हैं, तो इस टाइम में आपका कितना मुश्किल दौर रहा है? क्योंकि वो रशिया में थे, उनके भाई जो पहले मिसिंग है, और कैसे देखते हैं? हमको तो चिंता रहती थी इनकी भी। इधर काफ़ी एक दिन इनका फ़ोन नहीं आया तो हमें बहुत चिंतित हो गए कि इनका फ़ोन क्यों नहीं आया, क्योंकि हम तो पहले ही कितने दुखी है। क्योंकि उनका तो फ़ोन पहले कभी आया नहीं, 3 मार्च का उनका फ़ोन आया था, एक दिन इन्होंने किया नहीं, हुँ, तो हमें तो टेंशन पड़ गई। हुँ। जैसे मेरे देवर वहाँ खोए हुए हैं, हमें टेंशन बहुत रहती है। तो उम्मीद थी, क्योंकि रशिया में हालात बहुत ख़राब थे और जब ये गए हैं, वहाँ पे अभी भी हालात थोड़े नाज़ुक बने हुए हैं। हमें उम्मीद है कि वे जो गए हैं लेकर ही आएँगे उन्हें, हुँ, लेकिन इनका वीज़ा भी थोड़ा था, इसलिए इन्हें आना पड़ा। नहीं तो हमें तो उम्मीद थी जी लेकर आएँगे हमें। तो खाली आज आए हैं कि कुछ जानकारी इकट्ठा करके लाए हैं? नहीं, थोड़ी बहुत लेकर आए हैं जानकारी, ऐसे नहीं आए हैं। हुँ, तो अभी ये कह रहे हैं कि फिर रशिया जाएँगे। हाँ जी, उम्मीद है जाएँगे हुँ, और जानकारी जहाँ मेरे देवर को लेकर आएँगे। लग रहा है कि मनदीप जो अभी सही सलामत होगा, या क्या अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई उसकी? जानकारी के मुताबिक तो लगता है वे ठीक हैं। मतलब आपको उम्मीद है कि अभी वो हैं? हाँ जी, उम्मीद है हमें आएँगे वे। माताजी, आपके बेटे जगदीप अब रशिया जाकर आए हैं, आपका जो पहले बेटे हैं मनदीप, उनके बारे में जानकारी गए थे वहाँ पे करने, तो वापस आ गए हैं, क्या जानकारी मिल पाई, क्या बताया इन्होंने? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਤਾਈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਭੇਜ ਦੇਣ। तो लग रहा है, क्योंकि इतने दिन लगा कर आए, कहते हैं कि काफ़ी मुश्किल रहा है वहाँ पे पता लगाना, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल गया है, ਹਾਂਜੀ, लेकिन अभी तक आपके जो छोटे बेटे का पता नहीं लगता है। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ। क्या उम्मीद लगती है आपको पता लग पाएगा जल्द? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार को? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਡਾਂਗੇ ਡੰਗ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। जब जगदीप रशिया गए तो हाँ। उस समय आपको घबराहट सी रही हाँ, थी हाँ। कि वापिस आ पाएंगे? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ।